एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभाष्यं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गृणायां परमेश्वरी। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम आपसे बात करेंगे, आपके जीवन में हर मनुष्य के मन में एक प्रश्न बना रहता है, मैं किसकी पूजा करूं, किसका कार्य करने से, किसकी पूजा करने से, किसका दान करने से मुझे लाभ प्राप्त होगा, मैं किसकी पूजा करूं, कौन से भगवान को मैं मानूं। ये प्रश्न अक्सर लोगों के मन में होता है। कोई राम जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई माता को मानता है, कोई बालकृष्ण भगवान को मानता है, राधा रानी को मानता है। हर व्यक्ति का मन में यह प्रश्न निश्चित आ जाता है। अब आप कहेंगे कुंडली के माध्यम से इनको कैसे देखा जा सकता है। विशेषकर जो चीज होती है, जो आज मैं बताने वाला हूं, वो ध्यान से सुनने की है कि देखो, लिखा हुआ है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे। अगर आप एक को इष्ट बना लेते हैं, चाहे आप हनुमान जी को इष्ट बना लीजिए, भोलेनाथ को इष्ट बना लीजिए, राम जी को इष्ट बना लीजिए, माता रानी को इष्ट बना लीजिए, कृष्ण जी को इष्ट बना लीजिए, राधा जी को इष्ट बना लीजिए, किसी को भी एक को अगर आपने इष्ट बना लिया तो पूजा उस एक की करो, सम्मान सब का करो, पूजा भोग आरती सब की करो, लेकिन जो विश्वास है, जो आस्था है, वो सब पर रखो। परंतु जिससे कुछ मांगना आपको है, जिस भगवान से आपको मांगना है, वो उससे मांगो जिसको आपने इष्ट बना रखा है। अपने आप आपके कार्य पूरे होते चले जाएंगे, कोई भी अवरोध आपके कार्यों में नहीं आएगा। इसीलिए इष्ट प्रबल जिस व्यक्ति का है, सभी देवी देवता उसके पास रहते हैं, उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक को पकड़ा हुआ है, एक इष्ट है उनका। अपने गुरु को इष्ट बनाओ, किसी को नहीं बना सकते, अपने माता पिता को इष्ट बनाओ। मुझे तो माता पिता की सेवा ही करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि पूजा आप किसकी करें। कुंडली के माध्यम से जाने कि हमारा इष्ट कौन है। कुंडली में हम किसे पूज सकते हैं, किसका हम पूजन करें, इष्ट हमारा कौन है। तो देखिए, लगन का स्वामी कौन है, सबसे पहले देखना लगन क्या है, लगन का स्वामी कौन है, उसका देवता कौन है, और जो उसका देव है वो आपका इष्ट है। लगन के स्वामी का जो देव है वो आपका इष्ट है, उसकी आपको पूजा करनी चाहिए। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे गुरु जी। जी बेटा, नाम बताएं अपना। जी मैं ये है निशा बात कर रही हूँ। जी निशा जी, अपने बारे में जानना है किसी और के बारे में? नहीं नहीं, पति के बारे में जानना है। तो पति का नाम बताइए बेटा। जी दीपांकर। दीपांकर आपके पति का नाम है बेटा। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। जी 17 अप्रैल 1980। जी बेटा, टाइम बता दीजिए। जी 3:06 शाम के। जी बेटा, क्या जानना चाहते, जन्म कहाँ हुआ था इनका? जी उड़ीसा में। जानना क्या चाहती है, प्रश्न बताइए बेटा। जी पंडित जी, मेरे पति की ना सरकारी नौकरी है, कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु बरकत नहीं है बिल्कुल भी। जी, घर में बरकत तो, नहीं है, आपका कहने का मतलब ये है? जी और ना पति की जो है पंडित जी, कभी पैर पे चोट आ गई, कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है उनके साथ। जी बेटा, देखिए, कुंडली के माध्यम से एक बार कुंडली हम चेक कर लेते हैं। लगन आपकी है बुध,
कन्या लगन। कन्या लगन में आपके पति का जन्म हुआ है और जो केतु है वो आपके षष्ठ भाव में रोग में बैठा है। जो आप कह रहे हो ना, कभी कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, चोट लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, जो भी है, जी वो छठवें भाव में केतु है, सप्तम भाव में बुध है, अष्टम भाव में सूर्य है, नवम भाव में शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हैं और द्वादश भाव में बेटा मंगल, शुक्र, शनि, राहु एक साथ बैठे हुए हैं। जी पंडित जी। और देखिए पूर्ण तो कालसर्प योग है। अच्छा। कालसर्प दोष आपके जीवन पर हर प्रकार की रुकावट डालता है, स्वास्थ्य खराब कर देता है, गुस्सा अधिक दिलाता है, बीमार बना देता है, कई प्रकार की समस्या देता है, पढ़ाई रोजगार आदि को भी नष्ट कर देता है, बरकत छीन लेता है। तो ये कालसर्प दोष बहुत बड़ा दोष है, इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। कालसर्प दोष आपकी पति की कुंडली में है बेटा। एक है त्रिकुट दोष, दोनों के दोनों दोष आपकी कुंडली में, आपके पति की कुंडली में विराजमान है और इन्हीं का कारण है कि उनको ये सब परेशानियां हो रही हैं। हाँ जी पंडित जी। तो बेटा इनका आप समाधान कराइए, इनका उपाय कराइए, निश्चित मानिए जल्दी से जल्दी आपके कार्य बनेंगे, बरकत आपकी बढ़ेगी और विशेषकर जो नुकसान शारीरिक हो रहा है आपके पति को वो भी बंद हो जाएगा, उसका भी कोई दोष नहीं लगेगा। जी पंडित जी, एक और बात पूछनी थी, इनके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है क्या? देखिए इस हिसाब से अगर आप देख रही हैं तो आप मुझे पहले अपने ससुर साहब का नाम बताइए। जी राजेश है उनका नाम। बेटा राजेश मंडल। जी देखिए, आपने जो प्रश्न किया है कि इनके ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, तो बेटा बिल्कुल नहीं करा रखा। अच्छा। हाँ, नहीं कराया हुआ किसी ने कुछ। इनके शरीर पर कोई ऐसा आत्मा, बुरी आत्मा, दुरात्मा का साया भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कुंडली का दोष है। उनका निवारण आप करोगे तो आपके सभी कार्य सफल होंगे, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर त्रिकुट दोष और कालसर्प दोष की अगर पूजा आप विधि विधान से करा देते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी बेटा। आपके पति भी सदृढ़ होंगे। इस पूजा के लिए आप हमारे संस्थान का सहयोग ले सकते हैं। अपने आसपास कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण है वहाँ भी करा सकते हैं, लेकिन हमारे संस्थान में की गई पूजा नीतिज्ञ की जाती है, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है, जिससे वो एकदम शुद्ध हो बेटा। क्योंकि हमारे संस्थान में श्रेष्ठ आचार्यगण विराजमान हैं, जो आपसे बातें करते हैं वो भी श्रेष्ठ आचार्यगण हैं, जो ज्योतिष में और वैदिक में हर प्रकार की समस्या का समाधान करते हैं। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी, धन्यवाद जी देखिए, हर व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार से समस्या होती है, तो लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं कि किया कराया है या कोई ऐसी चीज़ है। जब तक हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि वो किया कराया है या नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं। तो जिस अवस्था में इनकी कुंडली का योग बन रहा है, उस अवस्था में तो इनके घर पर क्या किसी पर भी कोई किया कराया नहीं हो सकता, कोई भी किया कराया नहीं हो सकता। ये सिर्फ ग्रहों की चाल है और ग्रह की चाल जैसे जैसे बदल रही है इनको कष्ट हो रहा है। तो ये अब अपना कार्य अवश्य करें, जो उपाय बताए उन्हें आप कराएं, जिससे आपको लाभ मिले। तो हम बात कर रहे थे विशेषकर हमारे जीवन में पूजा करने वाली। तो लगन का जो स्वामी है उसका जो देवता है वो आपका इष्ट माना जाता है। या फिर मान लीजिए लगन का स्वामी मंगल हो गया, वृश्चिक और मेष लगन में आपने जन्म लिया तो आपके इष्ट हनुमान जी होंगे। अगर लगन का स्वामी मकर और कुंभ लगन है, उनका स्वामी शनि हो गया तो शनि का देवता भी हनुमान जी को माना जाता है और शनि खुद एक देवता है। तो उसमें आपके इष्ट दो होंगे, शनि को भी आप मान सकते हैं, हनुमान जी को भी आप मान सकते हैं। अगर आप कर्क लगन से हैं तो आप भोलेनाथ आपका इष्ट है। आप अगर वृषभ और तुला लगन से हैं तो माता रानी आपका इष्ट बनेगी।
चाहे आप शेरा वाली को माने, काली को माने, किसी को माने, लेकिन माता रानी आपका इष्ट बनेगी। कन्या और मिथुन अगर आपका है तो आपके भोलेनाथ और गणेश जी ये आपके इष्ट बनेंगे। इनमें से आप कोई भी बना सकते हैं। गुरु को भी इष्ट आप बना सकते हैं, ये आपके इष्ट हैं। धनु और मीन इनका इष्ट गुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु इनके इष्ट बनते हैं, या भगवान कृष्ण इनके इष्ट बनते हैं, राम जी इनके इष्ट बनते हैं, क्योंकि एक ही अवतार है। ये इनके इष्ट बनेंगे और गुरु की कृपा इन पर रहेगी। तो जो हमारी लगन है, उन लगनों में जो जो मैं बता रहा हूं ये हमारे इष्ट होते हैं। तो इष्ट पर हमारा भाव, श्रद्धा, निष्ठा होनी चाहिए। जब इष्ट आपका मजबूत होगा तो बाकी जो भी आपके देवी देवता जिसको भी आप पूजते हैं वो स्वतः ही आपके पास होंगे, आपका कार्य करने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए। तो इसलिए कहा गया था कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात एक पर निष्ठा बनाइए, एक पर विश्वास बनाइए, एक पर श्रद्धा बनाइए, एक को पूजिए, सम्मान सबका कीजिए। राम जी के आगे प्रणाम कीजिए, हे प्रभु मेरी मेरे इष्ट के कैसी आस्था है। देखिए कैसे हमें प्रणाम करना है। आप राम जी के आप मान लीजिए आपका इष्ट हनुमान जी महाराज हैं और आप राम जी के मंदिर में गए तो आपने राम जी को प्रणाम किया, हे राम जी महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरे मन की प्रीत हनुमान जी के चरणों में हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे। तो राम जी को भी प्रणाम हुआ और हनुमान जी श्री चरणों में आपका प्रणाम पहुंच गया। भोले बाबा के पास गए तो प्रभु आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरे मन की प्रीत हनुमान जी के चरणों में हो जाए। ऐसे ही माता रानी से तो उनको तो आपने प्रणाम किया, लेकिन मन की जो प्रीत है, मन का जो विश्वास है, वो आपने हनुमान जी का माना। तो ये आपको कहां से पता चला? लगन से। पंचम भाव का भी इष्ट बनता है, नवम भाव का भी इष्ट बनता है। बशर्ते बात यह हो जाती है कि इनका कोई भी स्वामी मारक घर का स्वामी ना हो। लगन पंचम और नवम भाव का स्वामी जो है वो 6, 8, 12 का स्वामी नहीं होना चाहिए। अगर उनका भी स्वामी है तो वो इष्ट नहीं होगा। इष्ट वही होगा जो त्रिकोण का स्वामी है। तो जिसको आपने माना, जिसको आपने पूजा, वो आपके जीवन को सफल बना देता है। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी नाम बताएं अपना। मेरा नाम है गोपाल पंडित जी। जी गोपाल जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/12 1995। जी टाइम बताइए। टाइम है सुबह का 7 बजे। टाइम सुबह 7 बजे। हाँ जी, गोवा से बात कर रहा हूँ पंडित जी। जी बेटा क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी अभी 1 महीना हुआ है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और चक्कर हो गई थी उनकी जी ना। वैसे तो दोनों ठीक हैं, बच्चा भी ठीक है और वाइफ भी ठीक है। आगे जाके ऐसी कुछ परेशानी तो नहीं आएगी ना पंडित जी? वो पूछना चाह रहा था मैं। देखिए मैं आपकी कुंडली का आंकलन करके आपको बता देता हूँ। बेटा ये आपकी कुंडली है? हाँ जी। एक बार आपकी पत्नी की कुंडली आपके पास है? पंडित जी उनकी तो पता नहीं, उनका नाम ही पता है। कोई बात नहीं, मैं आपकी कुंडली के द्वारा बता रहा हूँ बेटा कि संतान सुख आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई परेशानी संतान सुख में नहीं आएगी और सकुशल होगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसके लिए सिर्फ आपको एक चंद्र ग्रहण दोष का उपाय करा लेना। आपके संतान सुख में चंद्र ग्रहण दोष लगा हुआ है बेटा। चंद्र ग्रहण दोष की जैसे ही पूजा हो जाएगी तो कोई भी दिक्कत आपकी कुंडली में या आपकी संतान पक्ष में नहीं आएगी बेटा। सकुशल संतान जन्म लेगी। हाँ जी पंडित जी राधे राधे। राधे। देखिए हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या आती है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान पाना ही सबसे अच्छी बात है। जैसे अभी इसने भाई ने कॉल किया तो इस भाई का कॉल था कि आने वाला जो समय है मेरी संतान सही से जन्म लेगी या नहीं लेगी। तो हमारा मकसद क्या है?
इन्होंने पहले से पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा इन्होंने किया। तो हमने इनको बताया चंद ग्रहण दोष का आप उपाय करा लें। उपाय अगर आपको जानने हैं, आप इन्हीं नंबरों पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, हमारे संस्थान के द्वारा आपको उपाय बता दिए जाएंगे। या आप कोई ऐसे उपाय जो मैं आपको यहाँ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको मैं उपाय बताता हूँ, उन उपायों को आप बिना कुंडली के आंकलन के बिल्कुल ना करें। ये ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो मैंने आपको उपाय बताए आप करने लग जाएं और वो आपके मारक के उपाय हों, तो फिर आपको नुकसान होगा। और जब वो नुकसान होगा तो आप क्या कर पाएंगे? परेशानी बढ़ेगी, और परेशानी बढ़ेगी तो आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा। फिर आप कहेंगे गुरुजी आपने जो उपाय टीवी के माध्यम से बताए वो मैंने किए। बेटा मैं उपाय उसी बंदे को बताता हूँ, कुंडली देख कर के बताता हूँ, तो उसी हिसाब से हमें उपाय करना चाहिए। कभी कभी यह होता है, देखिए हम रत्नों के बारे में भी बात करते हैं, तो रत्न हम एक दूसरे को देखकर पहन लेते हैं। मान लीजिए किसी ने पुखराज पहना हुआ है, तो हमारे मन में आएगा यार इसके पास बहुत पैसा है, इसने पुखराज पहन लिया, इसने ओपल पहन लिया, इसने नीलम पहन लिया, जो भी कोई रत्न उसने धारण किया। अब मेरे मन में आया इसके पास तो बहुत पैसा है, मैं भी इन रत्नों को पहनूं, पैसे वाला हो सकता हूं, और मैंने भी वो रत्न पहन लिए और मुझे उन रत्नों को पहनने से नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने उन रत्नों को पहन रखा था वो उस कुंडली के कारक के रत्न थे, और जो मैंने उन रत्नों को पहना तो वो मेरी कुंडली में मारक के थे, तो मुझे नुकसान होना ही होना था। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे को देख करके कभी भी रत्न ना पहने। रत्न के लिए या कोई उपाय के लिए कुंडली का आंकलन अवश्य कराएं। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे पंडित जी। जी बेटा नाम बताएं अपना। जी पंडित जी मेरा नाम साक्षी है। जी साक्षी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। पंडित जी मुझे मेरी भाभी के बारे में जानना था। भाभी का नाम बताइए बेटा। सुशीला। डेट ऑफ बर्थ बताइए सुशीला जी की। 27 मार्च 2000। 27 मार्च 2000। जी बेटा टाइम? समय नहीं पता पंडित जी मुझे। क्या जानना चाहती हैं बताइए। पंडित जी मेरी भाभी की शादी को 2 साल हो गए हैं जी। और अभी कोई संतान नहीं हो रही है। संतान सुख की परेशानी है। जी। भाभी का नाम बताया सुशीला। जी। भाई का नाम बताइए बेटा। रमन। 2 साल शादी को हो गए, संतान सुख में विलंब है बेटा। अभी लगभग 2 साल का विलंब और लग सकता है, या फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा करके आप कर सकते हैं, क्योंकि बेटा आपकी भाभी 2 साल जैसे ही विवाह के आपके यहाँ आई है उनका पैर किसी गलत स्थान पर पड़ा हुआ है बेटा। जी पंडित जी। किसी ऐसी शक्ति, जैसे देखिए जब विवाह होता है तो लड़का हो या लड़की हल्दी चढ़ती है, और हल्दी के शरीर में जब हल्दी लग जाती है तो ये जो ऊपरी पराई बाधा है ये ज़्यादा पावरफुल हो जाती है आक्रमण करने के लिए बेटा। उसी अवस्था में कहीं वो गई हों और उस हिसाब से उनका पैर ऐसी जगह पर पड़ गया है जहाँ कोई टोना टोटका हो या गड़ंत हो या कोई भी शक्ति हो सकती है बेटा, उसके कारण बच्चे का उद्गम नहीं हो रहा है। आप ये ऊपरी पराई बाधा हो गई बेटा, इसका निवारण आप कराइए, निश्चित रूप से संतान अतिशीघ्र योग बनेंगे बेटा। जी पंडित जी। घर वालों से बात कीजिएगा, माता पिता से, भाई बहन से, भाभी से, सबसे बात करने के बाद आप हमारे संस्थान का सहयोग लेना। फिर आप देखना अतिशीघ्र आपके घर में भी कोई बच्चा अवश्य जल्दी से जल्दी आएगा और आपके आंगन को खुशियों से भर देगा बेटा। जी पंडित। राधे राधे। जी राधे राधे। देखिए बहुत सारी समस्याओं के साथ सबसे बड़ी समस्या है शादी ना होना। शादी हो जाए तो उससे भी बड़ी समस्या संतान ना होना। बात होती है आसपास की माताएं, आसपास की बहनें बातें करती हैं, फलाने की शादी को इतना समय हो गया, संतान नहीं हुई, क्या कारण है, कौन सी कमी है, किसी को दिखा क्यों नहीं लेते। अनेक प्रकार की बातें चलती है। समाज है, समाज में जितने प्रकार की बातें हम करते हैं लेकिन कभी अपनी तरफ नहीं देखते। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले में दोष देखते हैं,
लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा जो ये अंगूठा है ये ऊपर की तरफ है। कहा जाता है, ऊपर वाला कहता है सामने वाले की तरफ आपकी एक उंगली है, 3 उंगली अपनी तरफ है। तो इसका मेन मकसद है, ऊपर वाले ने कहा कि अब दूसरे को नहीं, पहले अपने आप को देख, तब दूसरे की तरफ उंगली उठाना। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं जी। राधे राधे। जी राधे राधे पंडित जी। जी नाम बताएं बेटा। जी रवि बात कर रहा हूँ पंडित जी मैं। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। पंडित जी 7 जुलाई 1994। 1 मिनट, 7 जुलाई 94 पंडित जी। टाइम बताएं बेटा। 9:35 पंडित जी, रात्रि का। 9:35। जी पंडित जी। और डेट ऑफ बर्थ आपने बताई 7 जुलाई 1994। जी पंडित जी। जी बेटा, जन्म कहाँ हुआ था? जी पंडित जी वह अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश। जी पंडित जी। प्रश्न बताइए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रश्न मेरा ये है कि मैं जिस लड़की से मतलब शादी करना चाहता हूँ पंडित जी ना, तो उसके घर वाले क्या पंडित जी मान नहीं रहे हैं। हमारे घर वाले जो हैं वो तो तैयार उस चीज के लिए। पहले उन लोग जो महाराज जी थे तैयार थे, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे थे, मतलब उनके मामा पक्ष से कुछ ऐसी दुविधा कर दी पंडित जी। मतलब हमारे दोनों की जो भी बातें परिवार में सब चल रही थी, वो पता नहीं क्या हो गया, काफी मतलब बातें सब खराब हो चुकी पंडित जी। तो मैं यही चाहता हूँ पंडित जी, ऐसा मतलब क्यों हुआ है, ऐसा कुछ है? आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और लड़की भी प्रेम विवाह करना चाहती है, लेकिन उनके घर वाले आपकी बात नहीं मान रहे। जी पंडित जी। आपके घर वाले मान रहे बेटा? हाँ पंडित जी, मेरे घर वाले मान रहे हैं पंडित जी। तो देखिए, आपकी कुंडली के माध्यम से जो मैं देख पा रहा हूं, तो ऐसा योग नहीं बन रहा है कि आप प्रेम विवाह कर सकें। जी पंडित। ना तो आपके लगन में शुक्र है, ना पंचम भाव में, ना सप्तम भाव में, ना आपके एकादश भाव में, ना इनके स्वामी विराजमान है। तो कैसे आप प्रेम विवाह करेंगे? बेटा मेरा कहना तो आपसे एक ही है, मेरा आपसे एक निवेदन भी है, घर वालों की मान करके आप अरेंज मैरिज कर लें तो आपको लाभ होगा। अगर आप प्रेम विवाह करेंगे तो बेटा आपका जो प्रेम विवाह है वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। जी पंडित जी। वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। अगर आप चाहते हैं वो घर वाले मान जाएं, उनकी लड़की के जो लड़की है उनके घर वाले मान जाएं, तो मान तो जाएंगे बेटा, विवाह भी आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आगे चलना ना चलना वो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप चाहते हैं वो मान जाएं तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में कॉल करें इन्हीं नंबरों पे, और वो एक मन परिवर्तन की पूजा करानी पड़ती है। उस पूजा के बाद आपके जो ससुरा वो लड़की वाले हैं वो मान जाएंगे। जी पंडित जी। तो उसके लिए आप अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बेटा मैं फिर भी यही कहूँगा कि इस लड़की का जो समागम है वो आपके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहना है। जी पंडित जी। आगे आपकी इच्छा है, आपको करना क्या है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर करना है आप हमारे संस्थान में कॉल करके पूजा कराएं। अरेंज मैरिज करनी है आप घर वालों से सलाह करें, जैसा आपकी इच्छा है बेटा। इसको करने से आपको लाभ अवश्य होगा। पूजा तो आपको वैसे भी करानी पड़ेगी क्योंकि आपकी कुंडली में दोष है, तो ये पूजा आपको हमारे संस्थान से अवश्य करानी है। इसको आप कराइए, आपको लाभ मिलेगा बेटा। राधे राधे। देखिए, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात सत्य है उसे बोलना चाहिए, जो सत्य है। अब मान लीजिए मैं इससे बोल दूं कि भाई तू शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बाद में 3 महीने 6 महीने के बाद ही तलाक हो जाए, तो ये क्या कहेंगे? हमारे पास कॉल करी, पंडित जी आपने तो कहा ठीक होगा, लेकिन अब तलाक हो गया, क्या करें, झगड़ा बढ़ रहा है, क्या करें? तो भाई या तो आप शादी कर लो या आप घर वालों की मर्जी से कर लो, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई भी प्रेम विवाह का योग नहीं है। आपकी कुंडली एकदम साफ स्पष्ट है, इसमें प्रेम विवाह हो ही नहीं सकता। वायुदेवी अगर लड़की की कुंडली में प्रेम विवाह है, ध्यान दीजिएगा, तो आपका प्रेम विवाह हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा दिन इसलिए नहीं टिकेगा कि वो एक तरफा प्रेम है, एक तरफा प्यार है। इसके कारण तो आप ध्यान दीजिएगा, अपने आप को संभालने का प्रयास करें। माता पिता की बात मान करके
अपने आप शादी का कार्य आगे बढ़ाएं, ना कि कुंडली बिना दिखाए तो आप आगे बढ़े नहीं तो ही अच्छा है। तो हम बात कर रहे थे व्रत को लेकर। अब मान लीजिए आपने व्रत कर लिया, जैसे मैंने खुद मंगलवार का व्रत हूं और मैं मंगलवार का व्रत करता हूं और मुझे बहुत लाभ हो रहा है और मुझे देख करके आप भी मंगलवार का व्रत रहने लग गए और आपको नुकसान होने लग गया, तो आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि आप व्रत कैसे रहते हैं, आपको किसी ने बताया है या आप खुद रहने लग गए। तो हर व्रत, हर पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान कुंडली देखकर करने से अधिक फल देता है। देखिए, कर्म आप करोगे, व्रत आप करोगे, आपको लाभ मिलेगा। अगर मार्ग के स्वामियों का आप व्रत पूजा पाठ करेंगे तो नुकसान होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन आप भक्ति भाव से पूजन करेंगे, निष्ठा श्रद्धा से आप पूजन करेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, वो ठीक है, लेकिन सफलता भी आपको नहीं मिलेगी। कर्म आप करोगे, कर्म के अनुसार आपको सफलता। इतना कर्म करने पर आपने देखा होगा, आसपास भी देखा होगा, लोग कहते हैं यार बहुत मेहनत करता हूं मैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती। कारण क्यों? कर्म वो नहीं करता। कर्म तो करता है, अगला जब इतनी मेहनत कर रहा है वही तो कर्म है। उसको जब वो कर रहा है तब भी उसको सफलता इतनी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो रास्ता भटक गया। जो कुंडली का रास्ता है उससे वो अलग चला गया, तो अब उसको बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत है। अब उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तब जाकर के वो आगे आएगा, अन्यथा नहीं आएगा जब तक वो मेहनत नहीं करेगा। और जब वो मेहनत करेगा तब उसकी मेहनत रंग लाएगी, तब तक उसका समय व्यतीत हो गया होगा। तो इसीलिए कुंडली का आंकलन करने से पहले, जब तक आप कुंडली का आंकलन ना किया हो, तब तक ना तो कोई रतन पहनना है, ना कोई यज्ञ अनुष्ठान कराना है, ना कोई व्रत आपको करना है, ना कोई दान आपको करना है। जो भी कुछ करना है कुंडली का आंकलन करके दान करना है। लेकिन कुछ दान ऐसे हैं जिनको आप बिना कुंडली के आंकलन के भी कर सकते हैं, जैसे अनाथ आश्रम में देना, विकलांग जहां बच्चे हैं उनको देना, गौशाला में देना, कथा श्रीमद् भागवत जी में दान करना, मंदिर में आप जो भी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, आप दान करें। तो वो दान आपका सर्वसम्मति दान होता है, सर्व कल्याण दान होता है। एक के लिए आप दान नहीं दे रहे हैं भाई। आप अगर अनाथ आश्रम में दे रहे हैं तो कितने लोग उसको यूज करेंगे, विकलांग आश्रम में आप दे रहे हैं तो जो बेचारे दिव्यांग रहते हैं लोग, उनका कितनों का उद्धार होगा। जिसके लिए आप दान करें, कुछ ऐसे दान हैं जो आप बिना कुंडली के आंकलन के भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया है। कुछ ऐसे दान हैं जैसे कुंडली के अनुसार गुरु का दान, शुक्र का दान, मंगल का दान, तो ये आपको विशेष रूप से देखकर करना चाहिए। समय का अभाव है, जिनकी कॉल यहाँ नहीं लगी है वो हमारे संस्थान में कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।